हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? मजे कर रहे हो ना? गुड। चलो आज हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक, वेरी वेरी गुड टॉपिक देखने वाले हैं। मे बी फॉर जेई मेंस या गुड सेट। फाइन। वैसे गुड सेट में इट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व बिकॉज गुड सेट में 12th स्टैंडर्ड का आता है टॉपिक, दिस इज 11th स्टैंडर्ड, सो मेनली दिस इज फॉर जेई मेंस। तो भाई ये कोनिक्स में हमने जो दो कोनिक्स सीखे थे उसका ये मिक्स टाइप है। फ्रेंड्स बराबर देख लो, बराबर समझ लो, दिस इज अ मिक्स टाइप एंड इसको मैं आपको एक छोटे से ट्रिक के साथ बताने वाला हूं। आई एम गोइंग टू शो यू विथ स्मॉल ट्रिक। दैट ट्रिक इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ प्रॉपर्टी फ्रेंड्स ऑफ एन इलिप्स। वो प्रॉपर्टी अगर आपको बराबर याद आ गई तो यू कैन सेव एटलीस्ट 3 to 4 स्टेप्स। कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे? नॉट विद द ट्रेडिशनल मेथड। नाउ दिस इज फ्रेंड्स, दिस इज आवर एमसीक्यू टाइप ऑफ टेस्ट। सो यहां पर आप लॉजिक एज वेल एज फंडामेंटल कैसे यूज करते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लेट अस सी हाउ वी कैन गो फॉर इट। लेट मी जस्ट रीड द क्वेश्चन फॉर यू फर्स्ट। दिया क्या है जरा देख लो। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोसी ऑफ द इलिप्स। अब ये इलिप्स के फोसी में से ये रहा फोसी, लेट अस से दिस इज एस एंड एस डैश, दैट इज द फोसी ऑफ दिस इलिप्स। ये इलिप्स है भाई, दिस इज आवर इलिप्स। ओके, तो ये इलिप्स के फोसी में से पास होने वाला सर्कल जिसका सेंटर एंड हैविंग अ सेंटर एट 0,3, इसका सेंटर कहां पर है? 0,3 पर है, राइट? तो ये जो सर्कल है उसका इक्वेशन बनाना है। फाइन फ्रेंड्स, वैसे आपको पता है कि अगर H एंड K ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, सेंटर ऑफ सर्कल, एंड R रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो हाउ वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फ्रेंड्स? यू नो इट इज x square plus, rather okay, let me put it in standard form, x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. Fine. H here is 0 and k is 3. So I can write x minus 0 whole square plus y minus 3 whole square is equal to r square. If I expand this, x square plus y square minus 6y plus 9 minus r square equal to 0. Now see, we know this is only unknown, है ना? ये आपका unknown है, 9 minus r square. Friends, you have to remember, recall when good, very very important and good property. If you can recall that, you can really minimize number of steps. What is that property? Always distance between focus and this vertex, focus and this vertex will be equal to semi major axis, that is A. Now how to find out A? We will compare this with our standard form. So comparing with, किसके साथ कंपेयर करोगे आप? तो x square upon a square प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर के नीचे 16 है, एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, सो व्हाट यू कैन राइट? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16. नाउ इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यू नो ए विल बी इक्वल टू 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू आवर रेडियस, दैट विल बी इक्वल टू आवर रेडियस, इजंट इट? तो ए विल बी इक्वल टू 4 which will be radius. So now I can write this as x square plus y square minus 6y plus 9 minus, what is the square of 4? So it is 16, that is equal to 0. So finally you can write answer as x square plus y square minus 6y, this will be minus 7 is equal to 0. And friends, this will match with option D. That's all. Okay, चलते हैं अब second question के लिए. Let us see this. Now here, equation of a line passing through points of intersection of parabola
x square is equal to 8y. So this is your parabola friends. X square is equal to 8y, y का पावर 1, मतलब it is symmetrical about y axis. तो symmetrical about y axis मतलब पॉजिटिव y आएगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है. 8 is a coefficient, plus 8 is a coefficient. So this is symmetrical about plus y axis. So this is your parabola. Now ellipse and the ellipse, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है उसमें से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन पूछा गया है. तो वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ दिस डॉटेड लाइन. ओके फाइन, लेट अस अंडरस्टैंड. अब ये जो इलिप्स है उसमें x क्यूब x स्क्वायर अपॉन 3 एंड y स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं मतलब 1. सो दैट मींस हियर एसेंशियली a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना. तो a की वैल्यू है √3 एंड b की वैल्यू है 1. इज दैट ओके? सो यू नो दिस a इज ग्रेटर देन b, इसलिए ये a बड़ा है और ये b छोटा है. नाउ दिस पॉइंट इज 0 1 बिकॉज b इज, आपका जो b है वो 1 है. सो दिस विल बी 0 1. उसके नीचे ही जब भी इंटरसेक्ट करेगा तब 2 पॉइंट्स आएंगे एंड योर लाइन इज पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, जिसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है. फाइन फाइन. सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट दीज 2 पॉइंट्स. ये 2 पॉइंट्स हम फाइंड करते हैं. राइट, यू नो वैसे आपको पता चलना चाहिए कि दिस विल बी सिमेट्रिकल. तो यहां पर जहां पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जितना दूर होगा उतना ही दूर इस y एक्सिस से इस बाजू ये पॉइंट होगा. मतलब इफ आई राइट दिस एज m एंड दिस एज m डैश, योर m पॉइंट का x कोऑर्डिनेट एंड m डैश पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड वाले होंगे. दिस विल बी ऑफ अ सेम डिस्टेंस. अगर ये अपोजिट साइन वाले हैं एंड सेम लेवल पर होंगे, सेम लेवल पर है ना, तो सेम लेवल पर होगा मतलब क्या होगा कि दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस. व्हेन लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस it will be perpendicular to y axis, and when line is perpendicular to y axis, what is our equation of a line? Y is equal to constant. Y is equal to constant, इसलिए देखो y minus 3 y, सब y is equal to constant वाले ही equations दिए हैं. right, we have to find out इस चार में से सही आंसर कौन सा. अब वो कैसे फाइंड करेंगे जरा देख लेते हैं. उसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो इसमें हम ये m के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे. m इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ दीज कर्व्स. कौन से 2 कर्व्स हैं, तो देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y एंड दूसरा है x स्क्वायर बाई 3 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो ये दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स ये दोनों आ जाएंगे. तो इनका इंटरसेक्शन लेते हैं. तो लेट अस सब्स्टिट्यूट x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y इन दिस. तो x स्क्वायर की जगह पर, इस x स्क्वायर की जगह पर 8y रख देते हैं. तो 8y बाई 3 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो चलो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 नीचे इसलिए ताकि नीचे से 3 निकल जाए, है ना. तो 8y प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3. सो लेट अस राइट इन अप्रोप्रिएट फॉर्म. हमारा जनरली हम हाईएस्ट पावर वाला पहले लिखते हैं. सो 3y स्क्वायर प्लस 8y एंड 3 इस बाजू आएगा. 3 विल बी पुटिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो 3 इज इक्वल टू 0. फाइन. सो व्हाट इज इट फ्रेंड्स, 3 3s are 9. तो अब 9 के 2 फैक्टर्स ऐसे आपको फाइंड करने हैं जिसका सब्ट्रैक्शन 8 होना चाहिए. तो 9 1s are 9 एंड इसका सब्ट्रैक्शन प्लस 8 चाहिए. तो प्लस 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू प्लस 8. So let us put now 3y square. 8y को हम कैसे लिखेंगे, 9y minus y. 9y minus y is equal to 3. Now we'll take 2 terms, है ना. तो इसमें से हम 3y कॉमन लेंगे. अगर 3y कॉमन लेते हैं तो अब बचेगा क्या, y माइनस 3. फिर से इसमें से कॉमन क्या लेंगे, -1. इसमें से कॉमन -1 लेंगे. यहां पर मैंने मिस्टेक की, यहां पर प्लस होना चाहिए. सो दिस विल बी प्लस, है ना. 9y माइनस y विल बी प्लस 8y. -1 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहां पर आएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना. सो नाउ व्हाट इज ओवरऑल कॉमन फ्रेंड्स, तो y प्लस 3.
y प्लस 3 ओवरऑल कॉमन आता है तो बाकी क्या बचता है 3y minus 1 is equal to 0. That means essentially I can write quickly y is equal to minus 3 and y is equal to 1 by 3. अब आपको पता है फ्रेंड्स x स्क्वायर बराबर 8y है. अगर मैं y की वैल्यू -3 रखता हूं, अगर मैं y की वैल्यू -3 रखता हूं तो my x square will be equal to 8 into -3 -24. x square -24 पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल. रियल नंबर्स में कोई भी स्क्वायर नंबर नेगेटिव हो सकता नहीं है. सो यहां पर मैं लिखूंगा नॉट पॉसिबल, है ना. ये पॉसिबल नहीं होगा, मतलब y की वैल्यू -3 नहीं हो सकती. लेट अस चेक फॉर दिस नाउ. y इज इक्वल टू 1/3. तो अब y इज इक्वल टू मैं 1/3 अगर चेक करना चाहता हूं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू क्या आएगा, इट इज 1/3, है ना. तो दिस विल बी 8/3. तो x स्क्वायर की वैल्यू 8/3 हो जाएगी. नाउ देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू नो इट इज स्क्वायर रूट करेंगे. x स्क्वायर बराबर 8/3 है तो 8 का स्क्वायर रूट 2 रूट 2 एंड यहां पर आएगा √3. यहां पर क्या आएगा √3, isn't it? तो जब भी y की वैल्यू 1/3 होती है तब ये 2 रूट 3 आएगा. बट स्क्वायर है मतलब जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, है ना. तो इट विल बी प्लस एज वेल एज माइनस. प्लस बाजू वाला इस बाजू होगा सो इट विल बी 2 रूट 2 बाय √3. y उसके साथ आएगा 1/3 एंड यहां पर m डैश में फ्रेंड्स इट इज -2 रूट 2 अपॉन √3 एंड ये 1/3. तो ये लाइन पर आप देख रहे हो 1/3 जो है दैट इज कांस्टेंट सेम रह रहा है बिकॉज दिस इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस. तो इस लाइन पर y शुड बी कांस्टेंट एंड y शुड बी इक्वल टू 1/3. सो व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन फ्रेंड्स, तो y शुड बी इक्वल टू 1/3. अब y इज इक्वल टू 1/3 मतलब क्या हो जाएगा 3y minus 1 is equal to 0. अब 3y minus 1 is equal to 0 मतलब our final answer is D. That's all.